भरी डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो आज बड़ी ही सुंदर सी कथाएं होंगी कि आज त्रेता में प्रभु श्री राम का अवतार कैसे होता है। आज प्रभु श्री राम का जन्म किस प्रकार से हुआ आप लोग श्रवण करेंगे। तो उससे पहले बड़ी ही सुंदर सी कथा आती है कि आज प्रभु श्री राम ने त्रेता में अवतार क्यों लिया था, त्रेता में जन्म लेने का कारण क्या था, वो आप लोग श्रवण करेंगे। श्रोताओं, भगवान जगत के जीव के आशा का त्याग करके जो भगवान के भरोसे में आ गया वो जीव धन्य है। जो भगवान की शरण में आ गया वो जीव धन्य है। हमने खूब सारा पैसा कमा लिया तो धन्य है, ऐसा नहीं है। जब हम चलने लगते हैं तो भगवान के पास हम पहुंच नहीं पाते हैं, और जब भगवान हमें बुलाने लगते हैं तो हम सारे सहारे छोड़ करके प्रभु के पास में चले जाते हैं। बड़ा प्यारा भाव है कि जिस दिल में आदमी याद रहे प्रभु दिल मेरा हो, दिल कर दो। अब तो चारों तरफ मुसीबत है कि राही न सही मंजिल की तरफ। प्रभु मैं मंजिल की तरफ नहीं जा पा रही हूँ, आप राही की तरफ मंजिल कर दो, राही ना सही। तुलसीदास जी, आस बिहारी जी, भरत जी, आप धन्य हैं, आप स्वयं धन्य हैं। भैया एक बार साउंड ठीक करिए, दोनों माइक की आवाज से करिए। आप स्वयं धन्य हैं। क्यों? आपका शिव जी के चरणों में इतना प्रेम। आपने रामचरित पूछा, हमने शिव चरित सुनाया, आपने रोका नहीं। आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को समझा नहीं, कि प्रथम में कही शिव चरित और बोझा मरम तुम्हारे, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित, सूची यानी अंतः और बाह्य भले प्रकार से आप पवित्र राम जी के भक्त हैं। आपने राम कथा पूछी ना, अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। अब तीर्थराज प्रयाग से श्री यज्ञवल्क्य महाराज कथा को उठाकर कैलाश पर्वत पर लेकर आए हैं।
श्रोताओं, कैलाश पर्वत का एक दिव्य शिखर जहां भगवान शिव मां शिवा का सदैव वास है। कैलाश पर्वत पर एक विशाल वट, महाराज वट कहे तो बरगद का वृक्ष, गोस्वामी जी परिचय कराते हैं कि नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। महाराज उस वट वृक्ष के पत्ते कभी सूखते नहीं है। श्रोताओं, जहां भजन होता है, जहां संकीर्तन होता है, जहां प्रभु का गुणगान होता है, इस स्थान सब बताता है। शंकर भगवान वट वृक्ष को देखे गदगद हो गए। मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको भी अपने जीवन में प्रयास करके ऐसा ही दृश्य देखना चाहिए ताकि आपकी सद्बुद्धि और बढ़े। विकार का प्रवेश श्रोताओं आंखों से होता रहे, हम सब कुछ देखें ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको देखने के बाद हमारा मन भजन की ओर अग्रसर हो। शंकर भगवान वट वृक्ष को देखे, परम आनंद में आए और गए और अपना पागांबर उठा करके लाए और स्वयं छाकर बैठे। महाराज बैठे तो कैसे बैठे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे बैठे शांत रस जैसे, ऐसा लगता है मानो साक्षात शांत रस में शिव जी के स्वरूप में अपना शरीर धारण करके आसन जमा लिया हो। श्रोताओं, हमारा शरीर शांत हो न हो, लेकिन हमारा मन शांत होना चाहिए। मन कैसे शांत होगा माताओं? कि हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। श्रोताओं, जीवन में हम और आप जितना सत्य के निकट जाएंगे, जिस सत्संग में रहेंगे, उस सत्संग के प्रभाव में हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। आज माने देखा, क्या देखा कि जितने प्रसन्न बाबा आज हैं, उतने प्रसन्न बाबा कभी नहीं दिखेंगे। देखिए, आपके मन लायक व्यवहार करने को मिल जाए तो आप गदगद हो जाते हैं। आज बाबा भजन में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए परम आनंद में आए। माँ ने देखा बाबा के पास गई तो बाबा ने क्या किया? जान प्रिया, अपनी प्रिया जानकर शंकर जी ने आदर छोड़ा नहीं। आती आदर की ना। श्रोताओं, अच्छा ये बताइए कि छोटा बड़े का आदर करेगा या बड़ा छोटे का आदर करेगा? नियम से तो छोटे को बड़े का आदर करना चाहिए और बड़े को छोटे पर अपनी ममता बरसानी चाहिए। आदर करने का काम किसका है?
छोटे का। जब शंकर भगवान के पास मां पार्वती पहुंची तो बाबा क्या करते हैं, आदरयति कीना, माताओं मैया बाबा का आदर करेंगी या बाबा मैया का आदर करेंगे? नियम से तो मैया को बाबा का आदर करना चाहिए और बाबा को मैया से प्रेम करना चाहिए, लेकिन महाराज यहाँ उल्टी गंगा बही। यही नहीं महाराज, मानस में ऐसे दो स्थान हैं, एक तो यहाँ पर और दूसरा जब रामचरितमानस में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए दशरथ जी के द्वार पर गए कि अति आदर दो तनया बुलाया, यहाँ उल्टा व्यवहार क्यों हुआ? शंकर भगवान सोचने लगे आदर तो पार्वती जी को मेरा करना चाहिए, परंतु आज पार्वती कथा पूछने वाली है और मेरे कथा गाने से आगे चलकर समस्त जीवों का कल्याण होगा। आज पार्वती जगत का कल्याण कराने आई है, इसलिए